हाय फ्रेंड्स। तो गन्ने के यानी कि 1500 से लेकर 2000 मन का एवरेज कैसे लेते हैं और किस तरीके से और कौन कौन सा खर्चा करते हैं, तो आओ बात करते हैं गन्ने के बारे में। तो ये हमारा शुगर कैन का सीड है जो हमने सीड काट के यानी कि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी ज़मीन में। तो ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं यानी कि इसमें हम बेर कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लगाते हैं अपने सिंध में। तो शुगर कैन का जो मेन क्रॉप है हमारा, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा खर्चा होता है और बड़े से बड़ा मुनाफा कर लेते हैं। तो ये इस पे हमें यानी कि 2 बोरी डीएपी का खर्चा होता है, प्लस में 8 बोरी यूरिया या नाइट्रेट की लगती है। तो उसके बाद हमें यानी कि पोटाश भी 10 से 25 किलो की पोटाश यानी कि लिक्विड करके भी हमें देना पड़ता। तो ये हमारी गन्ने की एज थी इसमें 15 दिन की। तो 15 दिन में हमें डीएपी की बोरी चाहिए और इस अवस्था में आए, इतनी उम्र एज हो जाए यानी कि महीने से प्लस हो जाए तो इसको हमें देना है ये नाइट्रेट या यूरिया। अगर ज़मीन अच्छी है तो हमें देनी है यूरिया, अगर ज़मीन हमारी हल्की सी है, कलरटी है, सैलापी है, तो हमें देनी है नाइट्रेट की बोरी। तो मेन तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आती होगी और आप भी अच्छे से अच्छा फार्मर बन सकते हो अगर ये खर्चा करते हो तो इस उम्र में हमें नाइट्रेट यानी कि हमें 1 माह से लेकर यानी कि 5 माह तक गन्ने को हमें देना है नाइट्रेट या यूरिया ही पे चलाना है, ठीक है। इस अवस्था में यानी कि इस एज में अगर गन्ना आ जाए तो उसके बाद हमें एक डीएपी की बोरी, 5वें महीने के बाद हमें एक डीएपी की बोरी देनी चाहिए ताकि उनके शगुफे छोटे छोटे होते हैं वो ताकतवर है और इतने ही बड़े हो जाए, उनमें जान जाए ताकि अच्छे से अच्छा एवरेज आए, ताकि उनमें से अच्छी जान आए और हमारी ग्रोथ यानी कि जर्मिनेशन भी उनकी अच्छी रहे और उनकी ग्रोथ यानी कि बाद बीच में भी इजाफा रहे। तो इस अवस्था में हमें डीएपी की बोरी देनी चाहिए। और इस अवस्था में जब गन्ना आता है तो इसके यानी कि एज 7वें से 8वां महीना के करीब हो जाता है। तो इसी टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, 25 किलो की पोटाश यानी कि इनको लिक्विड करके हमें खंदी पे देना चाहिए ताकि इनकी रस की सर्कुलेशन होती है वो चलती रहे। और सर्कुलेशन चलती रहेगी तो हम 12वें महीने तक भी अगर या दूसरे महीने में भी कटाई करते तो उनके रस नहीं सूखता और वो एवरेज में यानी कि कम नहीं करता, ठीक है। उनका वज़न नहीं मरता और वज़न उनका बरकरार रहता है। तो हम दूसरे महीने में कटाई जब जब शुरू करेंगे तो हमारा गन्ना बहुत मजबूत सा रहेगा और एवरेज इंशाल्लाह अल्लाह में उम्मीद रखते हैं। रब की पी ज़ात होती है, देने वाली तो वही होती है जितना हमारे नसीब में होता है, लेकिन मेहनत करना हमारा काम होता है, ठीक है। तो हाथ पाँव हमें अल्लाह ने दिए है तो मेहनत खूब करेंगे और ख़र्चा करेंगे तो बहुत मुनाफा कमाएंगे। तो इस अवस्था में अगर गन्ना हमारा सूखता नहीं है और यानी कि 1-2 दिन में अगर ज़मीन में पड़ा भी रहे तो भी उनमें अगर पोटाश होती है तो पोटाश उनके रस की सर्कुलेशन को बरकरार रखता है और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर होता है। तो उनमें एवरेज यानी कि जो स्ट्रॉन्ग और ताकतवर बंदा होता है तो उनमें उनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उम्मीद तो आप लोगों को ये व्लॉग समझ में आया होगा। आप भी अपनी ज़मीनों पे खर्चा करोगे और तब तक हमें देना इजाज़त। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त शंकर लाल एसडी यानी कि एडवांस फार्मिंग में। उम्मीद तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना क्योंकि आप लोगों ने भी ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज लिया होगा। जिसने भी ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज लिया ज़रूर कमेंट करके बताया हमें।